ज़कात निकालूंगा या रबीउल अव्वल में ही दे दे? देखिए, रबीउल अव्वल में अगर इसको अच्छी तरह से या तो यकीन या ज़न्ने गालिब यानी कभी गुमान इसको हो चुका है कि मेरे ज़कात के एतबार से साल की इब्तिदा इंतहा रबीउल अव्वल में होती है। सही। अब रबीउल अव्वल गुजार चुका है, ठीक, साल पूरा हो चुका है, ज़कात इसके ऊपर लाजिम हो चुकी है। अब ये चाहता है कि मैं माह रमज़ान में दूँ ताकि मुझे सवाब भी ज़्यादा मिले। सही है। तो 6 महीने माह रमज़ान मुबारक और रबीउल अव्वल में तकरीबन 7 महीने का फ़र्क आ जाता है। 6-7 महीने का, जी। तो अब ये 6 महीने 7 महीने तक गुनाहगार होगा। जब ज़कात फ़र्ज़ हो गई तमाम शराइत पाए जाने की सूरत में, अब ज़कात की अदायगी में ताख़ीर करना गुनाह, ठीक है, और अब जितनी ताख़ीर करे गुनाहगार होता रहेगा। ये तो आपने फरमाया। अब ये तो मिसाल के तौर पे किसने कहा नहीं माशाल्लाह मैंने आज सिलसिला देखा और बड़ा कुछ सीखने को मिला, मेरा इतना माल और मेरी लाख रुपए ज़कात बनती है, और उसने पहली रमज़ान को लाख रुपए अलग भी कर दिए या अलग अकाउंट बना दिया, और अब वो हैं कि अलग रखे हुए हैं, मगर अब ये क्या कि ठीक है रमज़ान में बांटे 70,000, ईद के दिन जोश में आके बांट दिए 5,000, ये 75 हो गए। अब 25 हैं तो बकरा ईद में कोई ज़रूरतमंद आ गया तो उसको दे दिए, अरे फलां 2 महीने बाद वो उसकी शादी है उसको देने तो उसको 10,000 दे दिए। यूं करके वो अगले पूरे साल के अंदर जो है ये लाख रुपए ज़कात बांट रहे हैं। क्या ये सही नहीं? इस तरह भी ज़कात जब आपका माल शरीफ फ़कीर के हाथों में जाएगा ना तब ज़कात अदा होगी। सही। ये कि 1 लाख रुपए ज़कात बनती है, वो 1 लाख रुपए अलग एक जगह अकाउंट में डाल दिए, जेड अकाउंट में डाल दिए, और 10, 20, 5, 10 यूँ कर करके निकालते रहते हैं। यूँ अगर महीनों तक सिलसिला जाएगा तो जब तक 1 रुपया भी ज़कात का बाकी है ना तो उसकी ताख़ीर की वजह से गुनाहगार होगा। साल पूरा होते ही अब उसकी अदायगी में जल्दी करें। सही, ठीक है। आसान तरीका जो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हम को अता फ़रमाया है, और उन मुसलमानों को जो माह रमज़ान में ज़कात देने के ख्वाहिशमंद हैं कि सवाब ज़्यादा मिलेगा, सही, तो सवाब भी ज़्यादा मिले और ताख़ीर का गुनाह भी ना हो। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका तरीका ये फरमाते हैं कि एडवांस ज़कात की तरफ आ जाएं। मसलन अगर किसी के ऊपर मुहर्रम में साल शुरू होता है, मुहर्रम के 10 मुहर्रम को साल पूरा होता है, अब 10 मुहर्रम पे ज़कात लाजिम हो गई, अब ये माह रमज़ान में अब ज़कात निकालना शुरू करेगा तो 6-7 महीने तक ये गुनाहगार होता रहेगा। तो इसका आसान तरीका यह है कि 10 मुहर्रम को जितनी भी ज़कात बनती है वो निकाल के गरीबों मुस्तहिकों में तकसीम कर दें उसी दिन, ठीक है, उस दिन दे दें। अब जब माह रमज़ान 6-7 महीने बाद तशरीफ़ लाए, अब माह रमज़ान मुबारक में ज़कात की रकम जो आइंदा 10 मुहर्रमुल हराम को इस पर लाजिम होगी, तो आइंदा 10 मुहर्रमुल हराम को लाजिम होने वाली फ़र्ज़ होने वाली ज़कात की अमाउंट ये माह रमज़ान में कुछ कुछ करके निकलता रहे, 2, 5, 10 जितना जो हाजतमंद आता रहे उसको देता रहे यहाँ तक के 10 मुहर्रमुल हराम आने तक। ये अब जो सिलसिलावार सदक़ात खैरात ज़कात की अदायगी करता रहा, इस तमाम तर ज़कात की अमाउंट जो 10 मुहर्रम तक इसने दे दी है इसको काउंट करें। मसलन इसने 80,000 रुपये माह रमज़ान में दिए और 20,000 रुपये ये मुहर्रम की 10 तारीख आने तक इसने मज़ीद दे दिए, 1 लाख रुपए ये ज़कात में दे चुका है। अब जब इसने अपने सारे माल की क्लोजिंग करेगा और ये देखेगा कि मुझे कर्ज़ा कितना है, ये कितना है, वो सब चीज़ों से फारिग करके अब नेट अमाउंट वो जिस पे इसके ऊपर ज़कात लाजिम होती है, अब इसने गौर किया कि मुझ पर 1,20,000 रुपये ज़कात बन रही है। सही। तो 1 लाख ये दे चुका है, ठीक। अब इसके ऊपर कितना बाकी है? 20,000 रुपये बाकी हैं। 20,000 रुपये फ़ौरन 10 मुहर्रम होते ही दे दे, अपना ज़कात से फारिग हो जाए। इस तरह क्या होगा, माह रमज़ान मुबारक की बरकतें भी हासिल होती रहेंगी कि इसमें नेकियों के दर्जात बढ़ जाते हैं। एक नेकी का सवाब कई नफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, फ़र्ज़ों का कई गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। तो इसी तरह राह खुदा में ख़र्च करने का सवाब भी इसको कसीर मिलेगा। ये कसीर सवाब हासिल करने की हिरस होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ गुनाह का इर्तिकाब ना हो कि ज़कात मुहर्रम में फ़र्ज़ हुई, ज़कात की अदायगी शाबान 15 शाबान को ज़कात देना लाजिम हो चुकी है, लेकिन मस्जिद 15 दिन लेट कर रहा है। सही। तो 15 दिन की ताख़ीर भी क्यों? सही बात। ये इसको यूँ कर ले कि 15 शाबान को जितनी ज़कात बनती है वो अदा कर दे,
अब माह रमज़ान में आइंदा 15 शाबान को जो ज़कात बनेगी उसके हिसाब से ये ज़कात देता रहे पूरे साल। 15 शाबान को कैलकुलेट करें कि कितनी ज़कात दे चुका है। अगर 15 शाबान को 1,20,000 रुपये ज़कात बनती है, अब तक इसने 1 लाख दिए हैं, 20,000 और दे दे। और अगर ऐसा हुआ बाई चांस कि इसके ऊपर ज़कात बनती है 80,000 और ये पूरे साल में दे चुका है 1 लाख रुपये, सही, तो फुकाए किराम फरमाते हैं जो 20,000 रुपये ज़्यादा हैं ये आइंदा साल की ज़कात में भी ऐड कर सकता है। क्या बात है। यानी 80,000, 15 शाबान को 80,000 ज़कात बनती थी, 80,000 दे चुका, 20 जो ज़्यादा गए ये आइंदा की 15 शाबान के अंदर काउंट कर। कितनी आसानी है मीठे इस्लामी भाइयों। और यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करके फिर आपकी कॉल्स लेते हैं। आपकी कॉल्स बहुत लेट हो गई, इसके लिए माज़रत ख़्वाह है, मगर मामलात आपके सामने। एक वाक़या आपको सुनो कि आज से कुछ 4-5 साल कबल, वो साल मुझे यूँ याद है कि रमज़ान मुबारक में मेरी वालदा विसाल फरमा गई थी 16-17 रमज़ान को। 7 रमज़ान को हम अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में फ़जर की नमाज़ में हम हाजिर थे और दुआ करवाई कि आप दुआ करें कि हम अतियात जमा करने के लिए कोशिशें करते हैं, अल्लाह कामयाबी दे। तो अमीर अहले सुन्नत ने हमें एक बात समझाई फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद। कहा कि देखो बेटा, पैसे तो लाते हो, ज़कात फ़ितरत जमा करते हो, मगर क्या उनको शरई अहकाम भी सिखाते हो? तो मैंने कहा शरई हुक्म तो ये कि ज़कात दी जाए तो वो करते हैं, मतलब इज्तिमा की दावत दे। बोले नहीं, आप इनको समझाओ कि आप जिनके पास अतियात लेने जाते हैं उन्हें समझाइए। देखिए आप सबके लिए भी ज़रूरी है। का कितनों को आप ये पाएंगे कि उन्होंने रमज़ान में निकाली, अब पूरा साल ये ज़कात चलाएंगे और ज़कात की ताख़ीर का गुनाह जो है ना इनके सर पे ये समझे कि रहेगा। उन्हें ये समझाएं कि जो हज़रत ने तरीका बताया एडवांस ज़कात निकालने का, इस तरह कर दें। 1 साल जो है ना वो पेट पर पत्थर बांधना है और बकाया जो है ना वो तमाम मामला सेटल हो जाएंगे और उसकी बरकतें भी वो देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात अमीर अहले सुन्नत ने फरमाई कि जब आप उनको ये बात कहेंगे ना तो ये भी कहिएगा कि ये नहीं कि अब हमें ही आप ज़कात दे दें, आपको जिनको ज़कात देनी हो दें, मगर अपने फरीज़े से अदा हो जाए। हम आपको एक शरई मसला बताने के लिए हैं। आप यकीन कीजिए शरीयत पर अमल में ऐसी कामयाबी मिली कि वो 8-10 दिन बाद मतलब वालदा के मतलब तबीयत नासाजी और इसाल फरमा गई। फिर उसके फ़ौरन बाद एतिकाफ़ में बैठ गए। ईद के बाद हम पर्चियाँ देने के लिए सबको कहे कि ये आपकी ज़कात जमा हो गई थी, इसकी पर्चियाँ। और अमीर अहले सुन्नत ने हमें इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। और ये जो है ना ये मामला है, तो कहीं आप भी इसमें मुब्तला तो नहीं है, तो इसको सही कर लीजिए। आप यकीन कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के इनफरादी इज्तिमाई कोशिशों से ऐसा एक खौफ खुदा का मामला हो चुका है कि हाथों हाथ लोगों ने हिसाब किए, हाथों हाथ। देखिए शरीयत का मसला बताया, इसमें कामयाबी भी मिली कि चेक्स भी हमें मिले, हमने वो भी चेक्स यहाँ पर लाकर जो है ना मदनी मरकज़ में जमा करवाए। हत्ता के एक ऑफिस में हम गए, वो बाप बेटे बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बाप बेटे सब बैठे और कहा कि ये मामला है, तो हमारा तो बहुत हिसाब किताब बाकी होगा। इन्होंने 15-20 मिनट लगाए और एक बड़ा चेक जो है ना वो हमारे हवाले किया और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और हमें शुक्रिया कह रहे थे, यार आप आते हो बताते हो तो देखो ये हो जाता है, बस अल्लाह ताला आपको बरकतें दे। इतने में बेल बजी, वो कैमरा से देखा कि वो कोई शख्स है, तो ये सब के सब खामोश और हैरानगी की सूरत में हम बैठे देख रहे थे। वो शख्स आया अंदर, खामोशी से आया, चेक देखकर कुछ चला गया। अब ये खुश हो गए सारे के सारे और एक दूसरे को दिखाने लगे, करने लगे। हमने कहा खैरियत क्या मामला हुआ? कहा देखें आप, ये ज़कात जो हमारी ताख़ीर से हम दे रहे थे, इसकी वजह से हमारी एक पार्टी के पास इतने लाख रुपए फंसे हुए थे। अभी ये आपको हमने पैसे दिए और वहाँ से जो है ना वो उसकी रकम आई और वो फ़ौरन पता किया फ़ोन पर कि भाई ये ऑनलाइन करा और पैसे पड़े हुए हैं, और ये कहा कि हमारे पास पैसे भी आ गए इसके। तो ये बताइए, ये ज़कात अदा करने का यानी ये सामने फ़ायदा दुनिया के अंदर जो है ना वो मतलब हम देख रहे हैं। लिहाजा ज़कात दें और वक्त पर ज़कात दें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी बेशुमार बरकतें मिलेंगी। आपके अब फ़ौरन सवाल शामिल करते हैं जी, जितनी कॉल्स चलानी है वहाँ से चला दीजिए, लिख लेते हैं बारी बारी सबके जवाब। 5 कॉल्स, ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
के बाबुल मदीना से दारुल सुन्नत में सवाल है, किसी शख्स के पास निसाब एक चीज से मुकम्मल नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी के पास 7.5 तोले सोना नहीं है, 5 तोले सोना है और पैसे के अलावा, रुपए के अलावा उसके पास कोई निसाब की कोई और सूरत भी मौजूद नहीं है, तो कितनी रकम होना निसाब को पूरा कर देगा? यानी कितने हजार या कितने 100 रकम हो तो वो 5 तोले सोना जो निसाब बन जाएगा तो उस पर ज़कात लाजिम आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, इंशाल्लाह। दूसरा सवाल। जी, मेरा नाम फैसल है। मुझे पूछना था कि प्रोविडेंट फंड पे ज़कात देनी होती है कि नहीं? प्रोविडेंट फंड पे ज़कात होती है कि नहीं? नहीं, जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, जो आपकी तनख्वाह में से कटता है, जो जमा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, उस पर ज़कात, क्योंकि वो आपकी मलकियत में नहीं होता है, उस पर ज़कात होती है कि नहीं? तो ये पूछना था। ठीक है, ठीक है। तीसरा सवाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद मोहम्मद अकरम शाह अत्तारी मदीनापुर जिला लोधरा से बोल रहा हूँ। हजूर, मेरे पास 4 तोले सोना है, तो उस पर ज़कात कितनी बनती है? नकदी सिर्फ 20,000 रुपये। 20,000 नकदी और 4 तोला सोना। 4 तोला सोना, ठीक है, अभी बता दें। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अत्तारी है, मैं कराची बाबुल मदीना से बात कर रहा हूँ। मुझे ज़कात के बारे में ये पूछना था कि मेरा एक कारोबार था, तो मैंने पिछले महीने अपने भाई को वो कारोबार दे दिया। अब ना मैंने मतलब जो कारोबार है उसका जो पैसे अमाउंट उनकी तरफ चली गई है, तो उसके ऊपर ज़कात अब कौन देगा, जबकि वो पिछले साल से अब तक मेरे पास थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़कात कौन देगा, भाई या ये खुद? जबकि पिछले महीने ये अपना कारोबार दे चुके हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। जी, आखिरी सवाल सुनो। तो ये ज़हूर अहमद, कराची सरजानी टाउन। मेरा सवाल ये है कि मैं एक जॉब करता हूँ, उसमें से पैसे बचाकर बीसी भरता हूँ और तकरीबन महीने साल के मेरे बीसी के पैसे हो जाते हैं तकरीबन 1,44,000 रुपए। तो मैं भरता इसलिए हूँ कि मुझे उसको जमा करके मुझे अपना घर बनाना है। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि मुझ पर इसकी ज़कात होगी तो कितनी होगी और मुझे उसको किस तरह से अदा करना है। ठीक है, चलो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। फ़हीम भाई बाबुल मदीना से, 7.5 तोला सोना पूरा नहीं है, 5 तोला सोना, तो अब मज़ीद कितनी रकम हो के ज़कात होगी? ये जो हमने सिलसिले के शुरू में कहा था ना, निसाब की मिकदार, जी, माल बक़द्रे निसाब मिल्क में हो, सही, तो उसमें चांदी का एक अलग निसाब है 52.5 तोला, ठीक, सोने का 7.5 तोला सोना। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि सोना हमारे पास है लेकिन पूरा निसाब के बराबर नहीं है, चांदी है निसाब के बराबर नहीं है दोनों किस्म के माल। सही। मसलन 10 तोला चांदी है, सही, और 1 तोला सोना है, सही, तो 1 तोला सोना ये 48,200 रुपये का आ रहा है, ठीक है। और 10 तोला चांदी, इसे 1 तोला 720 रुपये, 7,200 रुपये की 10 तोला चांदी होगी। अब 7,200 और जमा करें 48,200, तो ये तकरीबन 55,400 रुपये बने। तो जब 55,400 रुपये की मालियत को हम देखेंगे कि आया ये 55,400 रुपये इतनी अमाउंट है कि जिसमें चांदी की जो निसाब की मिकदार है, मालियत है, वो पूरी हो जाए, तो चांदी का निसाब 52.5 तोला चांदी, इसकी टोटल अमाउंट बन रही है 37,800 रुपये आज के हिसाब से। ठीक है। और हमारी इस मिसाल के अंदर 10 तोला चांदी और 1 तोला सोना, इसकी अमाउंट बन रही है 55,400। ये 55,400 ये तो चांदी की 52.5 तोला चांदी के निसाब की मालियत से ज़्यादा है, ज़्यादा होगी। ठीक। तो ऐसी सूरत में इस इस्लामी भाई पे ज़कात लाजिम होगी। यानी ये जहन में रख लें कि 52.5 तोला चांदी होने का इंतज़ार उस वक्त करेंगे, यानी जब तक ज़कात लाजिम नहीं होगी, जब तक 52.5 तोला चांदी ना हो जाए। ये हुक्म उस वक्त है जब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ चांदी है, चांदी के अलावा कोई और माल ज़कात का आपके पास ना हो।
और कोई माल, और कोई माल से मुराद रुपए, पैसे, करेंसी, प्राइस बॉन्ड, सोना, माल तिजारत। अगर ये चीज़ें दीगर अमवाल ज़कात नहीं है, सिर्फ चांदी है, तो जब तक ये 52.5 तोला नहीं होगी ज़कात लाजिम नहीं होगी। इसी तरह आपके पास 7 तोला सोना है, लेकिन 7 तोले सोने के अलावा और कोई माल ऐसा नहीं है जिस पर ज़कात लाजिम होती हो। मसलन चांदी भी नहीं है, रुपए पैसे भी नहीं है, प्राइस बॉन्ड भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, इसके अलावा बकिया माल है, अमवाल ज़कात में से कोई और माल नहीं है। तो जब तक ये 7.5 तोला नहीं होगा ज़कात लाजिम नहीं होगी। लेकिन ऐसे अफराद के जिनके पास और माल ज़कात ना हो, ये शायद बायद ही पाए जाते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, जैसे ये भाई ने कहा कि 5 तोला सोना, आप फॉर एग्जांपल हम 50,000 रुपये तोला ले लेते हैं, ठीक है, एक मोटा हिसाब, तो ये 5 तोला हो गया कि 5,525, 2.5 लाख रुपए का सोना। अब ऊपर अगर 100 रुपये हो तो या 1,000 रुपये हो तो ये तो 2,51,000 होगा। अब इनके पास 5 तोला सोना है, ठीक है, निसाब को नहीं पहुंच रहा, लेकिन इनके पास इस सोने के अलावा वो माल भी है जिस माल पे ज़कात लाजिम होती है। अच्छा, अगर वो माल हो तो, वो माल हो तो अब क्या करेंगे, जैसे 100 रुपये आपने मिसाल दी, या उसके बाद 100 रुपये वाला बॉन्ड है, 200 रुपये वाला बॉन्ड है, ठीक है, या उसके पास चांदी के कुछ जेवरात हैं, तो अब हम सोने और चांदी के टोटल अमाउंट मालूम करेंगे कि 2.5 लाख का सोना है, चांदी 10,000 रुपये की है, तो 2,60,000 रुपये हो गए। मज़ीद रुपए, पैसे और बॉन्ड ये 10,000 के हैं, 2,70,000 रुपये हो गए। तो 2,70,000 रुपये का ये 2,70,000 ये अगरचे सोने के निसाब की मालियत तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन इतनी मालियत में चांदी का निसाब बन जाता है, इसलिए इसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। ठीक। यही सवाल हमारे एक और तीसरा जो सवाल था जी, वो भी इसी नौयत का था कि 4 तोला सोना है और 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, तो अब 20,000 रुपये ये अगरचे अकेले सही चांदी के निसाब को पूरा नहीं कर रहे, 4 तोला सोना ये अगरचे सोने के निसाब को अकेला पूरा नहीं कर रहा, लेकिन अगर सोने को लें तो रुपए ज़कात का माल मौजूद है, ठीक है। अगर हम रुपए को लें तो इसके मद्दे मुकाबिल सोना ये माल ज़कात मौजूद है। तो जब कोई भी माल अकेला निसाब तक ना पहुँचे और दूसरा माल ज़कात वाले माल में से मौजूद हो, तो हम इनकी मालियत जमा करके गौर करेंगे क्या सोने या चांदी किसी एक के निसाब की मालियत जितनी बनती है उसके बराबर या उससे ऊपर इसकी मालियत बन रही है। सही। तो 20,000 को 4 तोला सोने से मिलाएंगे तो ये 2 लाख तक पहुंच जाएगा। ये देखिए, अगर लोधरा में है तो कुछ रेट आगे पीछे आप समझे। अपने यहाँ क्या हजूर 48,200 ये आज का रेट आज का रेट है। इसमें भी कमी बेशी हुई हो या आपके यहाँ ज्यादती हुई हो, आप यूँ समझें, अगर इसको फॉर एग्जांपल आप 50,000 लें तो 2 लाख का आपका सोना हो गया, 2,20,000 हो गया। अब कमी बेशी आप करेंगे भी तो यूँ समझे आपके 2 लाख 2,05,000 के दरमियान आपकी रकम बनती है पक्का। तो आपके ऊपर लाख रुपए के 2,500, 2 लाख रुपए के 5,000 और ऊपर जो ये भी आपकी रकम जितनी टोटल होगी आप कल बाजार से पता कर सकते हैं। तो अगर आपकी मिसाल के तौर पे 2,20,000 आपकी रकम बनती है तो यूँ समझे कि 10,000 पे 250, 500, तो ये आपके हो गए तकरीबन 5,000 और 5,500 रुपये आप पर ज़कात ये हुई जब आपके ऊपर 2,20,000 रुपये अगर आपकी अमाउंट हो। यह हाजत असलिया ज़रूरियात से, दैन से, कर्ज से फारिग हो, ठीक है, जो जी है उसके हवाले से, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल था प्रोविडेंट फंड, ये काम काज करने वालों का निकलता है, फिर ये आखिर में उनको दिया जाता है और इस तरह के कुछ मामला होते हैं। हाँ, तो इस तरह जैसे गवर्नमेंट के मुलाजमीन या प्राइवेट कंपनीज वगैरह के जो मुलाजमीन होते हैं, इनकी असल तनख्वाह से कुछ रकम डिडक्ट की जाती है, बिल्कुल कटती है, और उसके ऊपर उतनी ही रकम या करीब करीब उससे डबल कुछ और कवानीन है इसके, तो मज़ीद इतनी रकम और उसके खाते में डाल देते हैं। जब ये फारिग होता है, फारिग होने पर इसकी अपनी तनख्वाह से कटने वाली रकम और इजाफी रकम जो कंपनी या गवर्नमेंट देती है, सही, ये इसको दे दी जाती है। तो वो जो इजाफी रकम है उसका नाम है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड, इसके ऊपर पूछा गया कि आया इसके ऊपर ज़कात है। सही। तो प्रोविडेंट फंड की जो रकम है, सही, ये है सूदी रकम। प्रोविडेंट फंड की रकम सूदी रकम, जी। तो और सूदी रकम जो होती है इसके 2.5% या 40वां हिस्सा इसमें से नहीं दिया जाता। सूदी रकम का हुक्म ही यही है कि अगर किसी ने सूद ले लिया
तो अब या तो जिससे लिया उसको वापस करें, ठीक है, और अगर वहाँ वापसी का कोई सूरत नहीं बनती सही, तो फिर इतनी रकम सदका करें मुकम्मल। मुकम्मल से। तो जो हराम माल है, यानी यूँ समझ लें हराम माल, चोरी का माल या इस तरह के जो अमवाल हैं जहाँ इनके बारे में सदक़े का हुक्म होगा, तो उस सदक़े के अंदर 40वां या 10वां ये नहीं, टोटल 100% वो सारी रकम सदका करनी होगी। अच्छा, एक मिसाल के तौर पे एक शख्स फारिग हुआ, उसको 1 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड मिले, असल 50,000 उसके थे खुद के, सही, 50,000 ऊपर से मिले, तो ये मुकम्मल लाख रुपए दे दे या 50,000 ही जो इसको, यानी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाती है जी, यानी ये बिल्कुल कैलकुलेशन आ जाती है कि भाई 50,000 आपके थे, 50,000 आपको ऊपर दिए गए, तो वो अपने 50,000 तो रख सकता है। ये अपने 50,000 तो इसके अपनी मिल्क हैं, ठीक है, जो हर महीने तनख्वाह से जितने फीसद ये कटवाता था वो इसकी मिल्क हैं, वो इसको मिलेंगे, सही, ठीक है। रहा जो इस पे इजाफा है वो है सूद, सही, और सूदी रकम का हुक्म यह है कि ले नहीं, अगर ले लिया तो हुक्म यह है कि वो सूदी रकम मुकम्मल तौर पे सदका करनी होगी। अच्छा, इसमें क्या सवाब मिलेगा? हुक्म शरीयत पे अमल करने का सवाब ज़रूर मिलेगा। अगर किसी ने माज़अल्लाह ऐसा सूदी रकम ले ली है, तौबा करें, ठीक, और तौबा के साथ साथ उस रकम को सदका करें। अब इस हुक्म शरीयत पे जो अमल करेगा ना, जी, ये तो शरीयत के हुक्म पे अमल करने वाला मुस्तहिक का होगा। तो वो जो वो कहा जाता है ना कि सदक़े की नियत ना करे, बगैर सवाब की नियत के सदका करे, तो उसका मतलब ये है जैसे मैं अपने माल को राय खुदा में ख़र्च करना चाहता हूँ, जो सदक़े, ज़कात, फ़ितरा या खैरात के सवाब अहादीस में आए हैं, मैं उनको सामने रख कर फिर राय खुदा में पेश कर रहा हूँ ताकि मुझे सवाब मिले। सही, इस सवाब की नियत नहीं करेगा, इस सवाब की नियत नहीं करेगा, ये इसकी नियत करेगा कि मुझे शरीयत मुताहरा ने हुक्म दिया है कि अपने माल में से ये खबीस हराम माल अपनी मिल्क से जुदा कर दूं। सही, तो इस हुक्म शरीयत पे जो अमल करेगा ना, इस अमल पर, इस फरमान पे अमल पैरा होने की बरकत से सवाब मिलेगा, इस सवाब का ये मुस्तहिक है। अच्छा, आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि इस किस्म की लोग रकम मिलती है, दे देते हैं, कहते हैं मस्जिद के लेटरिन में काम आ जाएगी, ये ठीक है? तो मस्जिद के इस्तंजा खानों में भी अगर वो यूज़ हो रही है तो वो भी तो ईंट ब्लॉक, वो तो नापाक नहीं है, ठीक। और इस तरह ये इल्म दीन से दूरी की वजह से अक्लों में इस तरह की सोचें आती हैं कि हम इस्तंजा खाने बना देंगे, यानी हमारा गंदा पैसा गंदी जगह, तो वो आपका पैसा जो थल्ले वाला उसकी ईंटें आपने ख़रीदी, उसकी ईंटें तो नापाक नहीं थी, सही, ठीक है, तो एक पाक ईंट में पैसा गया आपका हराम। सीमेंट ख़रीदी, उस सीमेंट के अंदर आपका पैसा गया, वो सीमेंट तो पाक है। इसी तरह जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनकी तो मेहनत कर रहे हैं, उनको उजरत उनका हक है। तो ये सूदी पैसा इस्तंजा खानों में ख़र्च करने वाले अगर सोचा हम गंदी जगह बना रहे हैं, तो गंदी जगहों से आप ख़रीद क्या रहे हैं? ईंट ब्लॉक, सरिया, सही बात, टाइल्स, लोटे, नल, पाइप, ये सब चीज़ें तो हलाल है। और दूसरा ये कि वो तो ऐसी जगह है कि जहाँ आदमी वैसे ही तहारत रहता है, यानी वो एक, यानी उससे वो अपनी गंदगी दूर करता है। अब आप उस जगह पे ये कहें कि यार मैं गंदा पैसा वहाँ लगा दूँ, तो ये तो इसकी असल अगर कोई ये सोच रखता भी है तो उसके लिए वाज़े और दो टोक ये इसको कहा जा रहा है कि ऐसा करने से भी वो बरी ज़िम्मा नहीं होगा, उस पर लाजिम है कि ये रकम सदका करे, शरीफ फ़कीर पे सदका कर दें। अब शरीफ फ़कीर को देने के बाद कह दे कि भाई वो फला मस्जिद का इस्तंजा खाने बन रहे हैं, चाहें तो आप वहाँ पे खर्च कर दें। अब वो फ़कीर अगर खर्च करेगा तो वो खर्च करना जायज़ है। ठीक ठीक। अच्छा, मोहम्मद तारिक साहब थे बाबुल मदीना कराची से कि ज़कात कौन कौन, ज़कात यानी अब कौन देगा? भाई को ये अपना 1 माह कबल सारा यानी समझे कि कारोबार दे चुके हैं, इस तरह के कारोबार चलते कारोबार भी दिए जाते हैं। अब ये कुछ वजाहत इन्होंने नहीं की कि इनका साल कब शुरू होता था, क्या होता था। अब ये कहा कि मैं पिछले माह दे चुका हूँ। मिसाल के तौर पे इनको हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि रजबुल मुरज्जब, सही, में रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख़ को, ठीक है, इनका ज़कात का साल शुरू होता था जी, और 27 रजब को इन पे ज़कात लाजिम होती थी, ठीक है। और इनका ये तिजारती माल ये लाखों लाख का है, ठीक, निसाब, कई निसाबें बन रही हैं। अब ये अपने छोटे भाई को अपने साथ रखते
27वीं रजबुल मुरज्जब की तारीख़ आई, इनकी मिल्क में माल था, इनकी मिल्क में कारोबार था, तिजारत थी। अब जैसे शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आया, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को इन्होंने अपने भाई को वो सारा कारोबार गिफ्ट कर दिया, और गिफ्ट के जो भी शराइत हैं हिबा के कब्ज़ा वगैरह जिसको कहते हैं, बाकायदा उसकी रियायत करते हुए अपने भाई को मालिक बना दिया। सही। सवाल ये है कि ज़कात पिछले साल जो यानी पिछले महीने 27 रजब को जो ज़कात बनती है वो कौन देगा, मैं या भाई? सही। सवाल इनसे ही ये है कि 27 रजबुल मुरज्जब को जब वो दिन, लम्हा, सेकंड, मिनट जब आया, उस माल का मालिक कौन था, आप थे या भाई? सही। अगर आप थे तो साल आपके ऊपर पूरा हुआ, आपको ज़कात देनी होगी। और अब अगरचे 15 शाबान को भाई मालिक हो चुका है, सही है, तो भाई 15 को मालिक हुआ, भाई का साल 15 से शुरू होगा। अब आइंदा 15 शाबान और मौज़म होगी तो भाई का साल पूरा हो जाएगा। अब भाई आइंदा 15 शाबान को उन पे ज़कात बनती होगी, तो वो आइंदा साल की देने के जवाबदेह हैं। आप 27 रजबुल मुरज्जब को जो ज़कात आप पे बनती है वो आपको देनी होगी, ठीक। लेकिन अगर इनके भाई, चूँकि कारोबार इन्होंने अपने भाई को गिफ्ट कर दिया, अब इनका छोटा भाई या बड़ा भाई वो अपने इन भाई से कहता है कि आपके 27 रजबुल मुरज्जब को आपकी ज़कात कितनी बनती है, कैलकुलेट करने से भाई ये 2.5 लाख रुपए आपकी ज़कात बन रही है, तो मैं दे दूँ, चूँकि अब तो सारा गिफ्ट इधर आ गया ना। अब वो कहता है कि अब मैं आपकी तरफ से वो 2.5 लाख रुपए ज़कात बनती है, आपने नहीं दी, मैं दे दूँ। तो अब ये इनको इजाज़त देने, ठीक है आप दे दें, आपको मैं इजाज़त देता हूँ। जब आपको 1 करोड़ का माल आपको हमने दे दिया, तो 2.5 लाख अगर आप हमारी तरफ से ज़कात अदा कर दें तो भी ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल था ज़फ़र अहमद भाई का बाबुल मदीना कराची से कि BC के पैसे डालते हैं, 1,44,000 रुपये इन्होंने बताया, यानी माहाना 12,000 रुपये जमा करवाते हैं। घर बनाने के लिए इन्होंने पैसे रखे हैं, अब इसकी ज़कात का क्या होगा? देखें, इसमें BC का जो सिलसिला होता है ना, इसमें मिसाल के तौर पे अगर 12 हज़ार रुपये जमा कराते आ रहे हैं, जी जी, 12 या 36, 3 महीने होने पर 36,000 रुपये की अमाउंट ये जमा करा चुके होंगे, और निसाब इस वक्त बन रहा है 37,800। सही। बिल फ़र्ज़ हम फ़र्ज़ करते हैं 36,000, चांदी और सस्ती हो गई, 36,000 रुपये निसाब हो गया। 3 महीने के अंदर इनके इतनी अमाउंट, चूँकि BC वाली जो रकम होती है वो ज़रूरत से ज़ायदी होती है, तभी इंसान BC में दे देता है। तो 36,000 रुपये इनके BC जो डाल रहा है उसके पास जा चुके हैं और निसाब के बराबर हो चुके हैं। 3 महीने होने पर ही ये होगा साहिब निसाब। अगर और जाविये से ये रकम बिल्कुल फारिग है, उस वक्त उस जाविये से हम बात कर रहे हैं, तो साल का आगाज़ हो गया। सही। अब मज़ीद ये 12 जमा कराते जा रहे हैं, और आइंदा यानी 36,000 हो चुके हैं। अब इनकी टोटल अमाउंट ही मेरे ख्याल में 1,45,000 है। जी जी। तो साल पूरा होने से पहले BC मिल जाएगी ना? हाँ, साल पूरा होने से पहले BC। तो साल पूरा होने से पहले अगर इनकी BC मिल गई और ये रकम इन्होंने मकान में लगा दी, खर्च कर दी, और जब मिसाल के तौर पे 36,000 रुपये जमा कराए थे 15 शाबान, जी जी, आप समझे शुरू से ले लें कि भाई मुहर्रम से जमा करवाया, मुहर्रम से जमा कराए थे, मुहर्रम में जमा कराया, सफ़र में जमा करवाया, रबीउल अव्वल में वो साहिब निसाब हो गया, ठीक है ना। अब इस सूरत में जब आइंदा रबीउल अव्वल आने से पहले ही उनको BC मिल गई, BC मिलने के बाद उन्होंने मकान में लगा दी, मकान तामीर करवा दिया, तो वो जो ज़कात की रकम थी वो तो मकान में हाजत असलिया में लग गई, चले गई, ठीक है। तो अब जब रबीउल अव्वल आएगा, इनके पास क्या है? अगर कुछ भी नहीं है तो ज़कात नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा है, बसा औक़ात बहुत से लोगों की BC होती है वो लास्ट में होती हैं, ठीक है, वो जमा कराते रहते हैं। तो मसला आपकी मिसाल के मुताबिक मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल में तीसरी BC गई, निसाब के बराबर रकम चली गई। अब ये पूरे 12 माह तक पैसे जमा कराते जा रहे हैं, और अगला रबीउल अव्वल आ गया, अभी भी BC इनको नहीं मिली। सही। अब जो टोटल जितनी अमाउंट दे चुके हैं, सही, उस अमाउंट पे इनको ज़कात देनी वाजिब हो गई, यानी ज़कात का वजूब इनके ऊपर हो गया। लेकिन शरीयत का अभी मुतालबा इनकी तरफ से ये नहीं है कि ज़कात अभी दो, ताख़ीर की वजह से गुनहगार हो गए,
ये चूँकि कर्ज़ में गई हुई है रकम, सही, और जो रकम कर्ज़ में जा चुकी होती है, किसी को हमने कर्ज़ दिया हुआ होता है और वो अमवाल हमारी ज़रूरत से फारिग हैं, ज़कात के अमवाल में शामिल हों, तो जो माल हमारा कर्ज़ में डूबा हुआ है उस कर्ज़ वाली रकम पे ज़कात लाजिम होगी तो, लेकिन अदायगी फिलफौर ज़रूरी नहीं है। ठीक, जब उस माल का निसाब का खुम्स 5वां हिस्सा सही, अगर हमें मिल जाता है तो मिलने की सूरत में अब उसका जो 2.5% हिस्सा होगा वो अदा करना होगा। तो ये थोड़ी सी गाढ़ी बहस हो गई है खुम्स वाली। इसको आसान यूँ कर देते हैं कि एक इस सवाल का मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बताइएगा अगर कहीं गलती करूँ तो। ये 12,000 जमा करवा रहे थे, साल पूरा हुआ तो 1,44,000 हो गए। यहाँ सिलसिला स्टॉप नहीं हुआ, मुहर्रम में दोबारा 12,000 करवाए, सफ़र में भी 12,000 करवाए, रबीउल अव्वल में 12,000 करवाए, तो ये 12 3 36 और वो 1,44,000, ये बन गए तकरीबन 1,44,50 और 1,80,000। अब ये 1,80,000 पे इनकी ज़कात ड्यू है, ठीक है, मगर इन पर 12 रबीउल अव्वल को ही ये देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी अमाउंट हाथ में नहीं है। अमाउंट हाथ में नहीं है। वो कहता है भाई बीसी जमा करने का सब पैसे दे देंगे, मैं आपको रबीउल सानी के अंदर ये, रबीउल आखिर के अंदर ये पैसे दे दूंगा। अब जब ये आई रकम आई तो 1,80,000 पे ये ज़कात कैलकुलेट कर लें कि यूँ समझे कि लाख पर 2,500 और 80,000 पे 2,000, तो 4,500 रुपये ज़कात बनी, ये दे दें उसे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ ये जो मसला है कि मिसाल के तौर पे उसकी 1,80,000 रुपये की रकम आने वाली थी, वो 12 रबीउल अव्वल को नहीं आई, मगर ये रकम यूँ समझिए कि 25 रबीउल अव्वल को 50,000 आ गई। किस्तवार भी बीसियाँ आती रहती कि भाई 1,80,000 बीसी वाले को देने, मगर उसने क्या किया कि 5 दिन बाद 50,000 दे दिए। अब ये समझाइए कि 50,000 पे क्या उसी वक्त ज़कात निकालेगा? लेकिन 50,000 तो चांदी के निसाब से भी ज़्यादा है ना, वो तो ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो बात खुम्स की चल रही है। वो आधे की तो 50,000 जब इनको रकम मिल गई ना, तो 50,000 में जितना माल निसाब का है उस निसाब का 40वां हिस्सा तो इन पे देना लाजिम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे 52.5 तोला चांदी की रकम ये 37,200 बन रही, इसका खुमुस क्या होगा? हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं 40,000। 40,000 फ़र्ज़ कर, 40,000 अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत है ना, ठीक है, तो इसका 5वां हिस्सा बनेगा 8,000 रुपये। तो अगर इनको 8,000 रुपये मिल गए ना, ठीक है, तो 1,000 पे जो 25 रुपये ज़कात बनती है, ठीक है, तो इस तरह इन्हें 25 200 रुपये ज़कात देनी है। 200 रुपये। अब यानी इस बात को मदनी चैनल के नाज़रीन समझें कि 50,000 तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दिए, अगर किसी उसने 10,000 रुपये भी दे डाले ना, तो इसके हिसाब से यानी 5th जो हिस्सा वो आपके पास आ चुका। अब 10,000 के हिसाब से 250 रुपये आपके पास ज़कात वो देनी है इस वक्त। ये मसला जो इस वक्त हमारा चल रहा है, ये हो सकता है चूँकि आम तौर पे लोग ज़कात के बुनियादी मसाइल से नावाकिफ़ होते हैं, ये खुम्स वाला मसला और ज़्यादा मुश्किल होगा। घबराएं नहीं, इल्म दीन सीखने के लिए कमर बस्ता हो जाएं और सीखें किताबुल ज़कात। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिखा दो। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की साल से जो फतावा जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे लिखे जाते हैं, तो उनमें से ज़कात के मौजू पर जितने सवालात अहम जो जमा किए गए वो इस किताब के अंदर मौजूद हैं। फतावा अहले सुन्नत अहकाम ज़कात, इसके अंदर किताबें, तो इस किताब का मुताला करें। फैज़ान ज़कात है, ये अल-मदीनतुल इल्मिया की शाये करदा किताब, इस किताब का मुताला करें। ज़कात के बारे में मुख्तसर सवाल जवाब फैज़ान ज़कात के अंदर आपको मिल जाएंगे, और आप तफसीली सवाल जवाब पढ़ना चाहते हैं तो ये अहकाम ज़कात फतावा अहले सुन्नत, इसको हासिल करें। इंशाल्लाह जो मसाइल अभी हमने आपको बयान किए हैं, मुमकिन है पहली दफ़ा सुनने की सूरत में कुछ समझ में आए, कुछ समझ में ना आए, तो एक तहरीर आपके सामने होगी, तो इस तहरीर के मुताबिक आप इसको समझें। फिर भी समझ में ना आए तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स आप रब्ता करके बताएंगे फतावा अहले सुन्नत का फ़लाँ सफ़ा, फतवा नंबर भी इसमें दिया हुआ है कि फतवा नंबर 229, तो 200 195, हर फतवे का एक नंबर है। सही, आप फ़ोन करके कहें कि सफ़ा नंबर 318 पे फतवा नंबर 195, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके आप मुझे कुछ वजाहत कर दें। तो इंशाअल्लाह आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत फ़ोन करेंगे तो आपको उस फतवे को सहल आसान अंदाज में समझा दिया जाएगा, या आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ही तशरीफ़ लें,
सही है, बहुत अच्छा। किताब के साथ ही आ जाएं तो इंशाल्लाह आपको मसला ऐसा असबर करवा देंगे कि ज़िंदगी भर आप कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। अभी इस मौजू के हवाले से काफ़ी सारी तशनगी रह गई है। आखिर में मैं अपने मदनी चैनल के नाज़रीन को ये अर्ज़ करूँगा कि ज़कात जब निकालते हैं तो इसके सबसे पहले हकदार ये अजीज़ व अकारिब ही हैं ना जी, ठीक है। सबसे पहले यानी आप अपने भाई बहनों में भी ज़कात दे सकते हैं जो मुस्तहिक के ज़कात हैं, ठीक है। अच्छा, माँ बाप बच्चे को नहीं दे सकते, बच्चे माँ बाप को नहीं दे सकते, ठीक है। ये और बीवी शौहर को नहीं दे सकती। इसके अलावा भाई बहन जो मुस्तहिक हैं, अजीज़ रिश्तेदार हैं, सबसे पहले इनका हक है। चचा ताया मामू खाला, ये सब, ये मज़ीद भी आप सुनेंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास कामकाज करते हैं, इन द ज़रूरत के अल्लाह ना करे मिसाल के तौर पे कहीं सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, अब वो तो अफरादी रोड पे बैठ गए, तो ज़रूरत के तहत उनको मतलब पहले हम तरकीब करें। हम मुफ्ती साहब से पूछ कर कि यानी जो भी वो है वो असल यानी किस तरह अहले इल्म से पूछ कर ही ये मामला किया जाए। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा काम और सिलसिला जो है ना वो दीनी मदारिस और दीनी दरसगाहों का भी है कि ये आपके दिए हुए ज़कात, फ़ितरात, सदक़ात, अतियात से ये चलते हैं। एक जामिया ही को ले लीजिए कि जिसके अंदर आलिम कोर्स करवाया जाता है, ये कोई यूँ समझिए कि रोड की नियाज नहीं है कि मिसाल के तौर पे लंगर रखा था और लंगर ख़त्म हो गया तो लिहाजा सब अपने घर घर चले जाइए, ऐसा नहीं है। ये तलबा साल भर के लिए यहाँ पर आए हैं और इदारे ने अपने पेट पर पत्थर बांध कर भी जो है ना वो कहीं से लेकर भी इन्हें पूरा करना है, इन्हें देना है। ये अल्लाह ताला का करम है कि आपका दावत इस्लामी पर एतमाद है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन मदारिस, जामियात ये बढ़ते ही जा रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में मदरसे हैं, मदारिस हिफ्ज़ और नाज़रा के, जिसके अंदर 1 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात जो है ना ये पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस दौर के अंदर एक वक्त था कि जब 5,000-7,000 सैलरी थी, एक मज़दूर की तनख्वाह 3,000 होती थी, गुजारा हो जाता था। तो अब ये जो सारे के सारे मामलात हैं कि अगर आम औसत जॉब भी है वो तकरीबन 15-20 हज़ार की है। अब जो शख्स कुरान पाक 8 से 4 बजे तक ये मुसलसल पढ़ा रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ा रहा है और उससे उसके वक्त का इजारा किया गया है और उसके वक्त के इजारे के ज़रिए से ये तमाम मामलात मुमकिन हुए कि बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। आपने एक क्लास का ख़र्चा लिया तो उसमें 30 फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे हैं, ये एक पारा भी पढ़ें तो ये ना जाने कितने पारे हो जाएंगे। तसलसल के साथ पढ़ें तो ये पूरा कुरान होगा। इसको अगर आप अपने मरहूम वालिदैन के लिए ले लें तो कितनी बड़ी नेकी उनके लिए पहुँचेगी, ठीक है। इस तरीके से इस वक्त यूँ समझिए आप कि अगर 15 महीनों में हिसाब लगाएं तो दावत इस्लामी कोई मतलब करोड़ रुपए ये मसाजिद के ऊपर खर्च कर चुकी है कि मसाजिद जो है ना बन रही है। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया में। मैं सिर्फ एक मुल्क से वाबस्ता हूँ जिसके बारे में मुझे मालूमात है, थाईलैंड में। तो वहाँ हमने करोड़ों रुपए का जो है ना वो मरकज़ लिया और उसके लिए कोशिश की। अब दियार गैर के अंदर आप बताइए कि ये कितनी यूँ समझिए कि अहमियत की हामिल ये जगह हैं। ये सब के सब आपके दिए से मुमकिन है। आपके दिए हुए से अगर एक बच्चा आलिम बन जाता है तो बताइए कि वो आलिम बन गया, अल्लाह ने करम कर दिया, उसने अपने आने वाली औलाद को आलिम बनाया। अच्छा, एक जिसने कुरान पाक सही पढ़ लिया, उसने अपने आने वाली औलाद को कुरान पाक सही पढ़ाया। आप क्या दिया हुआ ये रुपया, ये पैसा, ये बताइए कितना नेकी का मामला ये लाएगा और कितनी यूँ समझिए कि सवाब जारिया का सिलसिला होगा। मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि आप अपनी ज़कात, सदक़ात, फ़ितरात, अतियात में सबसे पहले जो शरीयत मुतहरा ने जिनको मुक़द्दम रखा है उन्हें दें, अगर वो उसके हक़दार हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि एक दोस्त मेरे पास आया, उसने हैरत अंगेज़ बात सुनाई, कहा कि मैं सुजुकी FX में ज़कात देने के लिए गया और वहाँ ज़कात लेने वाला जो है ना वो कोरोला गाड़ी के अंदर बैठ कर आया और अभी तक मांगते हैं। ये देखिए थोड़ा ज़कात का मामला है, अल्लाह के फ़र्ज़ का मामला है, आँख खोल कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो आप ये तरकीब कीजिए कि ये दीनी मदारिस को दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी आपका दिया हुआ रुपया पैसा सही जगह पर लगाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये यूँ समझिए कि ये रुपया पैसा लगे तो इन अकाउंट नंबर्स पर जो स्क्रीन पर वक्तन फ़वक्तन दिखाए जाते हैं आप उसमें अपनी रकम जमा करवाएं और दीन की सरबुलंदी का बाइस बने। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दुनिया और आखिरत की बरकतें अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगी। हमारा हर नाजिर जो है ना, ये मैं क्या कहूँ, बड़े नाजिर ये कि आदमी करोड़ रुपए वाला, आप कहें करोड़ रुपए वाला कैसे? आपके 100 दोस्त हैं, आप लाख रुपए जमा करें तो आप करोड़ रुपए दे सकते हैं। आप ठीक है, आप औसत कारोबार करते हैं,
आप 25-25 हज़ार अपने, आप 25 हज़ार देने, अपने 3 दोस्तों से कहिए आप लाख रुपए दे सकते हैं। आपने 10 हज़ार देने, आप अपने 9 दोस्तों से मजीद 10 हज़ार रुपये कीजिए कि चलो हम 10 जाने मिलकर दावत इस्लामी को लाख रुपए देते हैं, ये लाख रुपए हो जाएंगे। ये आपका दिया हुआ थोड़ा थोड़ा करके ये वो दरिया बनेगा कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह ताला मज़ीद ये कि जी जो आपने तरगीब दिलाई है ऐसा होना चाहिए। और दावत इस्लामी का ये तरीक़ा कार है सदक़ात वाजिबा और सदक़ात नाफिला, जिन दोनों के जो मसारिफ़ हैं कि सदक़ात वाजिबा आप जो ज़कात या मन्नत शरी वगैरह की अमाउंट जो आप दावत इस्लामी को देंगे, तो जो इसके मुस्तहिक हैं दावत इस्लामी इनका हीला करके शरीफ फ़कीर को देकर फिर शरीफ फ़कीर दावत इस्लामी को कब्ज़ा करने के बाद दावत इस्लामी के हवाले कर देते हैं। तो इस तरह ये आपका इनडायरेक्टली आपकी रकम सही ये शरीफ फ़कीर के तरफ जाके ज़कात अदा होके फिर आपकी रकम इन उमूर खैर में ख़र्च होगी। डायरेक्टली ज़कात की रकम ये मदारिस मसाजिद वग़ैरह की तामीर तरक्की में ख़र्च नहीं की जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह इसके मुतालिक भी कुछ सवाल तो दारुल इफ्ता पे आप रब्ता कर सकते हैं, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो ये भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वक्त आगे बढ़िए हमारा, अल्लाह ताला हम सबकी हाज़िरी कबूल करे। मदनी चैनल देखते रहिए, इसकी बरकतों को पाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।